मार्केट के अंदर तो काफी गिरावट हुई है, कोई बात नहीं है, गिरने दो, गिरना उठना काम है। और ऐसी जो बातें जैसे एस नरेन साहब के बात पे बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है, फिर से आईएफए गैलेक्सी वालों ने काट छाट कर उनकी वीडियो वापस अपलोड करिए, करने दो। ये सब चीजें मैं कई बार देख चुका हूँ, ये सब चीजें होती रहती है। जब भी मार्केट में गिरावट होती है ना, यही सब चीजें होती है। 2020 में भी हो रही थी, 2022 में भी हो रही थी, 2017-18 के समय में भी हो रहा था। तो जब दिक्कत होता है मार्केट में तो यही सारी चीजें होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आंख बंद करके इन नॉइज को अवॉइड करके बस बैठे रहो, क्योंकि अभी के बाद फिर रैली आएगी ना, सब कुछ शांत हो जाएगा। फिर उसका जब गिरावट होगी फिर से ये बात शुरू हो जाएगी। तो उन सब बातों को छोड़ दो, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं टैक्स को आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो सिर्फ समझने के लिए, आप खुद से टैक्स फाइल करने मत जाना। आप आराम से किसी सीए के पास जाओ, उनसे टैक्स फाइल करवाओ। ये आप एकदम आश्वस्त रहो कि जितना सीए कोई आपसे चार्ज लेगा उससे ज्यादा आपको फायदा पहुंचा देगा। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल। लेकिन सीए को पैसा देना वर्थ इट है, और वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। जितना वो लेगा उससे ज्यादा आपको या तो जानकारी मिल जाएगी या तो आपका पैसा बच जाएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे टैक्सेस वगैरह होती है जहां पे आप बचा सकते हो टैक्स, लेकिन जानकारी के अभाव में आप भर देते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत हाईली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक सीए के थ्रू ही आईटीआर फाइल करवाओ। जो हम टैक्स की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो इस साल मार्च के बाद अप्रैल में जो आप टैक्स फाइल करोगे वहां पे लागू नहीं होगा, वो अगले साल मार्च के बाद अप्रैल में जो टैक्स फाइल करोगे वहां पे लागू होगा, क्योंकि इस बजट में ये सारी चेंजेस हुई है। टैक्स स्लैब के बारे में हम समझते हैं तो देखो, 4 लाख रुपए तक नील टैक्स है, 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25% एंड 24 लाख से ऊपर वालों पे 30%। इसके ऊपर से जो सेस वगैरह लगता है वो अलग है। तो यहाँ पे हम 12 लाख तक की बात करेंगे, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स जो फ्री है वो कैसे है, और इस फ्री में भी हमें टैक्स म्यूचुअल फंड वाला कैसे भरना पड़ेगा, ये क्रिप्टो वाला कैसे भरना पड़ेगा, वो भी समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है फर्स्ट इनकम की, जो कि 4 लाख तक होता है। तो 4 लाख रुपए तक क्योंकि नील है, क्लियर है, 4 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। इसलिए ये 4 लाख तक की कमाई आप किसी भी सोर्स से कर रहे हो, आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है। फिर भी मैं कहूंगा आईटीआर जरूर फाइल करना। अगर आपकी सालाना कमाई 3,60,000 रुपए है, 2,50,000 रुपए, फिर भी आईटीआर फाइल करना। जितना कमाई हो रहा है उतना दिखाना, टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक मतलब सरकार के पास रिकॉर्ड तो बिल्डअप होते रहे कि हाँ ये इंसान इतना पैसा कमा रहा है, वो आपको फ्यूचर में फायदा ही होगा उससे। तो 4 लाख से कम इनकम है फिर भी आईटीआर फाइल करवाएं, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आता है 4 लाख से 8 लाख, जो कि 5% टैक्स यहां पे बनता है, और 8 से 12 लाख 10%। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 4 से 8 लाख मतलब 4 लाख रुपए का 5% लगभग 20,000 रुपए हो जाता है, और 8 से 12 लाख का 10% लगभग 40,000 रुपए हो जाता है। तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि अगर 12 लाख है तो टोटल 12 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है। 12 लाख को 3 पार्ट में, 4-4 लाख के पार्ट में डिवाइड होगा। पहले 4 लाख पे 0 टैक्स, उसके बाद के 4 लाख पे 5% टैक्स जो कि 20,000 रुपए होते हैं, उसके बाद के 4 लाख पे 10% टैक्स जो कि 40,000 होता है। तो टोटल टैक्स हो जाता है 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपए जब 12 लाख तक पे टैक्स लग बन रहा है, तो फिर टैक्स फ्री जीरो कैसे हुआ? टैक्स फ्री जीरो ऐसे हुआ कि ये 60,000 रुपए जो टैक्स बन रहा है उस टैक्स को रिबेट दे रही है सरकार। मतलब एक तरीके का आपको छूट मिल गया कि ये 60,000 रुपए आपका माफ हो गया, और ये सबके लिए है। क्लियर है? जो भी इनकम सोर्स आपके टैक्स स्लैब के अंदर में आती है, वो सारी इनकम पे 12 लाख रुपए तक 60,000 का जो टैक्स लगेगा वो फ्री हो जाएगा। सैलरी वाली इनकम है तो 75,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अलग से हो जाता है।
अब क्या क्या इनकम सोर्सेज हो सकती हैं, जैसे देखो सोशल मीडिया की इनकम जो है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पर्सनल अकाउंट पे अगर आप दिखाते हो तो वो सब इनकम आपके टैक्स स्लैब में चली जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे जो स्टॉक्स से डिविडेंड का इनकम होता है या म्यूचुअल फंड डिविडेंड वाले आईडीसीडब्ल्यू में इन्वेस्ट किया तो उससे जो डिविडेंड का इनकम होता है, ये सब आपके टैक्स स्लैब में काउंट हो जाता है। रेंटल इनकम वगैरह भी आपके टैक्स स्लैब में काउंट हो जाता है। एफडी वगैरह वाला सब टैक्स स्लैब में काउंट हो जाता है, इनके लिए स्पेशल रेट्स नहीं है। क्लियर है? कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो वो भी आपके टैक्स स्लैब में चला जाएगा। मतलब ये जितनी भी सारी ये जो इनकम है अदर सब जो टैक्स स्लैब में आपकी घुस जाती है, वो सारा पैसा अगर मिला के महीने का 1 लाख हो रहा है, साल का 12 लाख हो रहा है, तो टैक्स 60,000 के लिए आप हो लायबल, लेकिन वो 60,000 की सरकार आपको छूट दे देती है। तो इस कारण 12 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स भरना पड़ता है। क्लियर है? ये तो हुआ नॉर्मल इनकम टैक्स की बात, जो आपके स्लैब रेट में जो इनकम ऐड हो जाती है। लगभग जो भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उसके अलावा सारी इनकम आपके स्लैब रेट में ही जाती है। ये अब तो इस साल से अब तो डेट इनकम जो है वो भी, डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो जो उसपे प्रॉफिट होता है वो भी आपकी टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगी, तो और बेनिफिट हो गया सबको। अब देखो स्पेशल रेट इनकम क्या होती है। स्पेशल रेट इनकम में आता है जैसे क्रिप्टो की इनकम है, तो क्रिप्टो की इनकम पे फ्लैट 30% का टैक्स है। रियल एस्टेट की इनकम है तो उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना ही होगा। इक्विटी की इनकम है उस पे भी आपको लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म भी इन पे लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों देना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब स्पेशल रेट्स हो गए। जैसे अगर इक्विटी की हम बात करते हैं, अब टैक्स स्लैब से इसको मतलब नहीं है। टैक्स स्लैब में मैंने बता दिया कि जितनी भी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर चली गई वो सब 12 लाख रुपए तक फ्री हो गई। लेकिन जो स्पेशल रेट वाली इनकम है जैसे एलटीसीजी 12.5% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, 1.25 लाख फ्री है प्रॉफिट। उसके बाद उसके ऊपर की जो इनकम है एक साल के दौरान में एलटीसीजी इक्विटी पे, उस पे आपको 12.5% टैक्स लगेगा, तो वो लगेगा। एसटीसीजी पे 20% टैक्स लगेगा, तो वो लगेगा, लेकिन 4 लाख के बाद। क्लियर है? क्योंकि 4 लाख का तो सब कुछ निल है। तो मान लो एक साल में आपका इक्विटी का इनकम और सारा इनकम सब कुछ मिला के 4 लाख के अंदर में ही आपका इनकम सिमट जा रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन एक साल के दौरान में आपकी इनकम मान लो 10 लाख रुपए होती है, जिसमें नॉर्मल इनकम भी आपकी है टैक्स स्लैब वाली, और उसके अलावा मान लो आपकी 2 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है। ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 10 लाख रुपए का टोटल इनकम है, तो 2 लाख रुपए इसमें क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गेन। तो 8 लाख रुपए आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है, तो वो टैक्स फ्री हो जाती है। 2 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म गेन है उसमें से 1.25 लाख रुपए फिर से फ्री हो गए, छूट मिल गई, बच गया 75,000 रुपीज। तो 75,000 रुपीज का 12.5% जो होगा वो आपका टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर मान लो 1 लाख रुपए का, मान लो 11 लाख की टोटल इनकम होती जिसमें 8 लाख टैक्स स्लैब वाला होता, तो वो टोटल फ्री हो गया। 2 लाख लॉन्ग टर्म हुआ तो उसमें से 1.25 लाख एलटीसीजी फ्री हो गया, 75,000 बचा 12.5 के रेट पे, और 1 लाख एसटीसीजी शॉर्ट टर्म गेन होता, तो इस पे सीधा सीधा 1 लाख पे 20,000 20% टैक्स आपका लग जाता। अप टू 4 लाख तक सारी तरीके की इनकम फ्री है। 4 लाख से आगे जब हम बढ़ते हैं 12 लाख तक, तो जो भी सारी इनकम आपके टैक्स स्लैब के अंदर आ जाती है वो सब 12 लाख रुपए तक आपकी फ्री हो जाती है। लेकिन स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम है उस पे आपको उन रेट्स के अकॉर्डिंग 4 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सीधा सीधा आपको ये समझना है।